वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। तो भक्तों में देवी माँ के अलग अलग मंदिर हैं जिन पर भक्तों की गहरी श्रद्धा और आस्था है। नवरात्रि जैसे त्योहारों में भक्त दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और 9 दिनों तक माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ में भक्त भारी संख्या के साथ माता के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं एक ऐसे ही मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थिर है। वनीकाल में नाशिक जिले में वनीकाल में सप्तशृंगी माता का मंदिर स्थिर है। उससे पूर्व आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। सप्तशृंगी माता की कथा कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जिनमें सबसे प्रमुख देवी सती के शक्तिपीठ से संबंधित है। एक अन्य कथा के अनुसार ये स्थान दंडकारण्य वन का हिस्सा है और यहीं देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि जब राम वनवास में थे तब उन्होंने देवी के दर्शन किए थे और द्रोणागिरी पर्वत के एक हिस्से से यह पर्वत बना है जहाँ श्री हनुमान ने घायल लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटियां लाई थी। प्रमुख कथाएं शक्तिपीठ से संबंधित। भगवान शिव के साथ जब सती का शव लेकर वह तांडव कर रहे थे तब सती के शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे जो शक्तिपीठ कहलाए। ऐसी मान्यता है कि सती की दाहिनी भुजा इसी सप्तशृंगी पर्वत पर गिरी थी। इसे एक अर्धशक्तिपीठ माना जाता है जहाँ इच्छा, क्रिया और ज्ञान की संयुक्त शक्ति का संगम होता है। महिषासुर से संबंधित कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद देवी ने विश्राम के लिए यहाँ निवास किया था। मंदिर की सीढ़ियों के पास महिषासुर का मंदिर भी है। ये स्थान देवी का निवास माना जाता है जो 7 पर्वत चोटियों से घिरा है। सप्त का अर्थ 7 और शृंग का अर्थ चोटी। हनुमान और लक्ष्मण से संबंधित। ये स्थान दंडकारण्य वन का हिस्सा है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब श्री हनुमान ने द्रोणागिरी पर्वत का कुछ भाग यहाँ लाया था और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने यहीं से लक्ष्मण के लिए औषधि पहुंचाई थी। अन्य महत्व। 1. यह महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। 2. यह भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। 3. यह मंदिर महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। 4. शारदी देवी का ये स्थान शाकंभरी नवरात्रि उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें भक्त देवी को फल और सब्जियों से सजाते हैं। सप्तशृंगी माता की कहानी में सती के शरीर का हिस्सा शिव द्वारा ले जाते समय यहाँ गिरा था। देवी को महिषासुर का वध करने वाली आदि शक्ति और एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। सप्तशृंगी माता की कहानी में सती के शरीर का हिस्सा शिव द्वारा ले जाते समय यहाँ गिरा था। देवी को महिषासुर का वध करने वाली आदि शक्ति और एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। सप्तशृंगी माता की कहानी में सती के शरीर का हिस्सा शिव द्वारा ले जाते समय यहाँ गिरा था। देवी को महिषासुर का वध करने वाली आदि शक्ति और एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। माता की कहानी में सती के शरीर का हिस्सा शिव द्वारा ले जाते समय यहाँ गिरा था। देवी को महिषासुर का वध करने वाली आदि शक्ति और एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। सप्तशृंगी माता की कहानी में सती के शरीर का हिस्सा शिव द्वारा ले जाते समय यहाँ गिरा था।